तो आज हम जेई 2016 का जो सवाल आया था उसको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। जो भी पहले रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको एक्वायर करने वाले हैं, उसके बाद अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग समझें वो ये है कि मैंने एक ऐसा वेक्टर ले लिया है, एक ए वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर की क्वालिटी क्या है कि ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, बट इसका डायरेक्शन बदलता जा रहा है। पहले यहाँ पर है, फिर बाद में यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस तरह से इसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो इसके घूमने की स्पीड है वो ओमेगा है। तो ये कैसा वेक्टर है? एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन जो है वो बदलता जा रहा है, और उसके डायरेक्शन का जो बदलने का एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, ठीक है। तो हमें अगर डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये वेक्टर है A1, ये वेक्टर है A2। वेक्टर ये वही है, बट क्योंकि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम उसको सेम वेक्टर नहीं बोलते हैं, डिफरेंट वेक्टर बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर A1 वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे A2 वेक्टर लिखा हुआ है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम ही है। वही वेक्टर रोटेट होकर के यहाँ से यहाँ चला गया। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों की टिप को जोड़ दूँ, ठीक है, और इसको एक नया नाम दे दूँ DA वेक्टर का, ठीक है। तो अगर मुझे ये जानना हो इस वेक्टर में चेंज कितना आया, ठीक है, तो फाइनल वेक्टर क्या हो गया? A2 वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वेक्टर क्या था? A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 जो है वो चेंज इन A वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इसके अंदर अपन ट्रायंगल का लॉ लगाएं, ठीक है, तो हम पाएंगे A1 वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज़ A2 वेक्टर। तो यहाँ से हम पाएंगे DA वेक्टर इज़ A2 माइनस A1। तो DA वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? इस वेक्टर में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपने इस वेक्टर A1 को घुमा करके यहाँ ले करके आए तो ये फाइनल वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर, ये इसके बराबर है। तो DA वेक्टर यहाँ पर हो गया चेंज इन A वेक्टर जब आपने इसको डी थीटा घुमा दिया। अगर आप इस चेंज का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे वो आएगा A स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2AB स्केयर कोस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड भी A, इसका मैग्नीट्यूड भी A। तो A स्केयर प्लस A स्केयर माइनस 2A स्केयर कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज डी थीटा। सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है यहाँ पर। तो DA स्केयर 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा, या 2A स्केयर कॉमन ले लो, सॉरी डी बोल दिया, 2A स्केयर 1 माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम पाएंगे कितना आ गया? 2A साइन डी थीटा बाई 2 बाहर आ गया। अगर ये एंगल बड़ा छोटा है तो मैं साइन डी थीटा को डी थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूँ, साइन डी थीटा बाई 2 को। तो मैंने सिंपली किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन डी थीटा, सिर्फ डी थीटा। तो ये ए डी थीटा निकल करके आ गया। और इसका डायरेक्शन कैसा है? अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो उसको मैंने ई टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये हमारा डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। तो अगर मुझे डी ए वेक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ डी ए वेक्टर को? डी ए वेक्टर इज़ नथिंग बट उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन विच इज़ टेंजेंशियल। तो ये आपने यहाँ पे डी ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये आपका डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब आप उसको डी थीटा से या डी टी से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी। तो डी टी से अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे ये, तो यहाँ पर डी ए, देखो डी ए क्या था आपका, ये है ना, डी ए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 2A साइन डी थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया था तो A डी थीटा था, तो ये हो जाएगा A डी थीटा बाई डी टी, और ये डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल। और डी थीटा बाई डी टी, इसका जो एंगुलर स्पीड है वो हमने ओमेगा ले रखा है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? A ओमेगा, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ई टाउ, जिसको हम वेक्टरली चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस से। देखो ज़रा, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसा हो गया? अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ थंब आएगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर और ए का डायरेक्शन ये।
तो ओमेगा क्रॉस ए करेंगे तो कैसा डायरेक्शन आ जाएगा, टेंजेंशियली। तो ये आपको जितना भी समझ में आया हो आप इसको थंब रूल की तरह याद कर सकते हो कि अगर कोई भी एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और जो ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो आप उसका रेट ऑफ चेंज कैसे लिख सकते हो, उसका घूमने का स्पीड क्रॉस वो खुद वेक्टर। तो इसको आप एक थंब रूल की तरह ले सकते हो, ये आपको आगे जा कर के ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब हम चलते हैं ईरोडो के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये कौन दे रखा है इस तरह से, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इसको, जिस तरह से उन्होंने पूछा है वो नहीं ले रहे हैं अपन। तो मैं दिखाता हूँ कि हम क्या यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका एक कोन है और इसका जो सेंटर है वो इसी लेवल पर है, ठीक है। आपने एक सपोर्ट बना करके इसको यहाँ पर रख दिया और इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो जो घुमाया जा रहा है इसको इस तरह से यहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया है ओमेगा ऑर्बिटल का, ठीक है। और साथ में ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा होगा, इसको मैंने नाम दिया ओमेगा स्पिन का, ठीक है। आपको बाकी सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल जो है मेरा ये है कि ओमेगा ऑर्बिटल अपॉन ओमेगा स्पिन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है। तो पहले इसी सवाल को देखते हैं, ओमेगा ऑर्बिटल ओमेगा स्पिन का रेशियो क्या होगा। तो देखो ज़रा, अब अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढने की कोशिश करें, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में आपको महसूस होती है कि वो बॉडी प्योर रोटेशन में है। तो जाहिर सी बात है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आने वाले सारे पॉइंट्स सभी पॉइंट्स का जो स्पीड है वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आप इस बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस कोन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस कोन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस कोन पर एक तो ये वाला पॉइंट है जो कि रेस्ट में है और एक ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट रेस्ट में है। तो अगर आप इन दोनों से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपकी होगी IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और हमेशा आप इसको भी एक थंब रूल की तरह याद रख सकते हो, ठीक है। मैं थंब रूल यहाँ पे लिखता रहूँगा। तो ये हो गया इसका थंब रूल, ठीक है। इस वाले मेथड से मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में इस वाले मेथड से बता दूंगा कि IAOR जो होता है वो आपका पैरेलल होता है ओमेगा नेट के। तो जो भी आपका ओमेगा नेट का डायरेक्शन आएगा वही IAOR का डायरेक्शन होगा। तो ये आपका IAOR है, ठीक है। आप इसको थंब रूल की तरह याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हो, ये याद रखने वाली बात है कि जो IAOR का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा नेट का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये बॉडी के 2 ओमेगा हैं इस कोन के, अगर आप देखोगे एक तो है ओमेगा स्पिन ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे और इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे तो आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया ओमेगा स्पिन, ठीक है। और एक जो है ये जो बॉडी है ये इस तरह से रोटेट कर रही है इसके अराउंड, इस तरह से, ठीक है। तो इसको ओमेगा स्पिन बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉडी जो है ये इसके अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से। इसको बोलते हैं ओमेगा ऑर्बिटल। तो 2 रोटेशन है इसके। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो ओमेगा स्पिन के कारण ये वाला ओमेगा आएगा और इसका ऐसे चक्कर मारेगा। देखो इसको समझने की कोशिश करो, अगर ये ऐसे चक्कर ना मार रहा होता, सिर्फ ये अपनी जगह पे खड़ा खड़ा इस तरह से घूम रहा होता तो सिर्फ ओमेगा स्पिन होता। अगर ये अपने अराउंड नहीं घूम रहा होता, सिर्फ ये इस तरह चक्कर मार रहा होता तो सिर्फ ओमेगा ऑर्बिटल होता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कर रहा है, ये घूम भी रहा है इस तरह से, स्पिन भी कर रहा है और साथ में ये आगे की तरफ इस तरह से मूव भी कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों ओमेगा जो है यहाँ पर आएंगे। तो ओमेगा स्पिन आपका ये हो गया। राइट हैंड थंब रूल्स, आप फिंगर्स को कर्ल करो तो जो आपका थंब जो है वो ओमेगा स्पिन का डायरेक्शन शो करेगा। और जो ये बॉडी है या इस आपका जो सेंटर है इस तरह से वो इस सर्कल में चक्कर मार रहा है, ठीक है। तो वो ओमेगा ऑर्बिटल हो गया आपका ये वाला, ठीक है।
तो सेंटर के अराउंड बॉडी स्पिन कर रही है और सेंटर खुद जो है वो किस में है, ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका बॉडी का नेट ओमेगा निकल करके आ गया है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका ओमेगा नेट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि टेन अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको रिलेट करोगे तो ओमेगा नॉट अपॉन में ओमेगा स्पिन। और अल्फ़ा जो है वो अपने क्वेश्चन में दे रखा था 2 अल्फ़ा 30 डिग्री दे रखा है, ये आपका 2 अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 10 अल्फ़ा जो आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये इन दोनों का रेशियो निकल करके आ गया ओमेगा ऑर्बिटल अपॉन ओमेगा स्पिन। और हमसे क्वेश्चन में उल्टा पूछा था, ओमेगा ऑर्बिटल अपॉन में ओमेगा स्पिन पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा वही वैल्यू निकल करके आ गया 1/√3, ठीक है। अगर किसी ने स्पिन अपॉन ऑर्बिटल पूछा होता तो उसको √3 लिख देते, ठीक है। पर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब इसी वाले पार्ट को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने सेंटर की वेलोसिटी दे रखी है, बट मैं हमेशा इसी से प्रेफर करता हूँ। बट एक और तरीका भी जिसको मैंने मेथड 1 बोला है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, कि ये आपका सेंटर का वेलोसिटी दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक तो आप यहाँ पे रोलिंग की कंडीशन लगा सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है रेस्ट में होगा ना, तो आप क्या बोल सकते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा स्पिन इनटू में ये रेडियस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका ओमेगा स्पिन का वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप सेंटर का वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल सकते हो, दैट विल बी ओमेगा ऑर्बिटल इनटू में ये एल, ठीक है। ओमेगा ऑर्बिटल इनटू में एल इज़ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर आप एल का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये आपका 1030 है, दैट विल बी 5/L। तो एल हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो 5√3/100 और यहाँ पे आपने 10/100 किया तो ओमेगा ऑर्बिटल आ गया। तो यहाँ से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो ओमेगा स्पिन और ओमेगा ऑर्बिटल की, और दोनों को डिवाइड करके वही रिज़ल्ट हासिल कर सकते हो जो हमने मेथड 2 से हासिल किया है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, इसमें आपका इंडिविजुअली ओमेगा भी निकल गया, इसमें सिर्फ रेशियो निकल करके आई थी, ठीक है। हम चाहें तो इंडिविजुअल ओमेगा भी निकाल सकते हैं, और एक ये भी तरीका हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो इस पॉइंट का मैंने वेलोसिटी पूछा आपसे, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बार आपको अगर मिल जाता है IAOR, तो आप किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो ओमेगा नेट इनटू में आर करके, ठीक है। तो अब आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिएगा, ठीक है, जो कि हमने आगे कर रखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। तो पहले तो आप ओमेगा नेट निकाल लीजिए, ओमेगा नेट कितना होगा, ठीक है। ओमेगा नेट होगा इन दोनों का एडिशन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही क्या है, ओमेगा नेट है। तो दैट इज़ ओमेगा एस माइनस आई कैप ओमेगा ऑर्बिटल जे कैप, और आपने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हैं, -2 आई कैप और 2√3 जे कैप, ठीक है, जो हमने मेथड 1 में निकाली थी, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ओमेगा तो है ही ना। आपके पास अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो आप ओमेगा स्पिन या v इज इक्वल टू ओमेगा स्पिन r करके ओमेगा एस हासिल कर सकते हो। और एक बार आपके पास ओमेगा एस आ जाएगा तो ओमेगा ऑर्बिटल भी इस रेशियो से आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ओमेगा एस और ओमेगा नोट दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा एस में ख्याल से सबको क्लियर है कि कैसे हमने फाइंड आउट किया। हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वहाँ से हमने ओमेगा स्पिन हासिल कर लिया और रेशो से ओमेगा ऑर्बिटल आ जाएगा। तो दोनों ओमेगा हमारे पास आ गए। दोनों ओमेगा को आप वेक्टरली ऐड कर दोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 4/√3 ना। ये दोनों तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, तो दोनों को कैसे ऐड करेंगे, a² + b² अंडर रूट। तो ये 4/√3 ओमेगा नेट का वैल्यू आ गया, और डायरेक्शन इसकी है ये वाली, ठीक है, ये डायरेक्शन, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। अब आपको ओमेगा नेट आ गया, अब आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओगे तो आप इस P पॉइंट का वेलोसिटी लिख पाओगे ओमेगा नेट इनटू में ये r परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस तो हासिल करना बड़ा आसान है, ठीक है। ये लाइन आपकी बना रही है, ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो वर्टिकल से एंगल बनाएगी अल्फ़ा। ये लाइन बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल से एंगल बनाएगी अल्फ़ा।
तो ये एंगल आपका अल्फा आ जाएगा, जैसे भी आप चाहो ज्योमेट्री से निकाल लो। और ये आपका 2r है, तो ये 2r का कोस अल्फा हो जाएगा h का वैल्यू, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r कोस अल्फा। आपके पास ये हाइट भी है और आपके पास ओमेगा नेट भी है, तो आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकाल सकते हो। तो कितना आएगा देखें ज़रा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ओमेगा r। तो ओमेगा नेट का वैल्यू कितना निकाला 4/√3, और ये कितना हो जाएगा 2r कोस अल्फा। तो आप इसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वैल्यू निकल करके आपकी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी आपने हासिल किया। एक और मेथड भी है वेलोसिटी ऑफ, बस मैं नहीं जाऊँगा, वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसी तरह से अपन चलेंगे, है ना। यहाँ पर आप चाहो तो अपने आप से रीड करके देख सकते हो। एक और मेथड से भी मैंने निकाला हुआ है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ओमेगा एस आर अंदर की तरफ आएगा और एक ओमेगा ऑर्बिटल एल आएगा, है ना। अगर आप इस पी पॉइंट को देखोगे तो एक स्पिन के कारण घूम रहा होगा और एक ये ओमेगा नोट एल से ऐसे अंदर जा रहा होगा। तो दोनों को ऐड करके दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ से भी सेम वैल्यू आपकी आ सकती है, ठीक है। खैर, अब हमसे अगला सवाल पूछा गया इसके अंदर कि अल्फ़ा बताओ कितना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने ये लिया कि इसका अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन बताओ क्या होगा। अब आप जानते हो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई। एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है डी ओमेगा बाय डी टी। ये होता है ना डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी। अब दो ओमेगा है, एक ओमेगा ऑर्बिटल है। ओमेगा ऑर्बिटल देखो चेंज नहीं हो रहा है हमेशा, जब ये बॉडी ऐसे जा रही है तो उसी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है इस तरह से। तो इसका डायरेक्शन भी वही है ना, ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो स्पिन का भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ, स्पिन का भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पिन का जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा होगा। जब कोन यहाँ है तो ऐसा, थोड़ी देर बाद कोन यहाँ आएगी तो ऐसा, फिर यहाँ आएगी तो ऐसा, यहाँ आएगी तो ऐसा, ऐसा। और इसकी थ्योरी अपन कर चुके हैं, जब भी कोई वेक्टर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है और रोटेट करता है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो उसकी रोटेशन की स्पीड है क्रॉस में वो वेक्टर खुद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि ओमेगा ऑर्बिटल जो है ये चेंज नहीं कर रहा है आपका। ओमेगा ऑर्बिटल आपका ये है, ठीक है, ये है ओमेगा ऑर्बिटल इसके इस रोटेशन के कारण, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। और ओमेगा स्पिन जो है, क्योंकि बार बार कौन अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो ओमेगा स्पिन पहले ऐसे था, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, थोड़ी देर बाद कौन का शेप ये हो जाएगा तो ओमेगा स्पिन का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, जो कि इस वाली पोजीशन में इधर की तरफ है, ठीक है। तो ओमेगा स्पिन आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। ओमेगा ऑर्बिटल वोंट चेंज, ओमेगा स्पिन का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ से फिर मैंने वाली थ्योरी दोबारा से लगवाई है, ठीक है, लेकिन हम तो उसका रिजल्ट पहले से जानते हैं। तो ओमेगा स्पिन डी डी टी ऑफ ओमेगा स्पिन क्या हो जाएगा, एक तो वो वेक्टर खुद और एक उसके रोटेशन की स्पीड। तो देखो जो स्पिन का जो रोटेशन हो रहा है ये तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, जिसके कारण ओमेगा स्पिन ऐसा है। थोड़ी देर बाद ये इधर किसके कारण आ रहा है, ओमेगा ऑर्बिटल। अगर इसके पास ये वाली वेलोसिटी ना होती, सिर्फ स्पिन होती, मान लो ओमेगा ऑर्बिटल 0 होती, तो ये वेक्टर यहीं पे खड़ा खड़ा ये कौन घूमता रहता, और ये ओमेगा स्पिन जो है वो आपका डायरेक्शन में क्या हो जाता, फिक्स हो जाता है ना, यहीं खड़ा खड़ा इस तरह से घूमता रहता। तो आपका जो ओमेगा स्पिन का डायरेक्शन है वो क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। तो ओमेगा स्पिन का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा नोट के कारण बदल रहा है, ठीक है। अगर ये ओमेगा नोट तेज़ है तो ये वेक्टर जल्दी सी बदल जाएगा, ऐसे 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 आ जाएगा। और ओमेगा नोट बहुत कम है तो ये धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद यहाँ, फिर 2 घंटे बाद यहाँ, 3 घंटे बाद यहाँ, 4 घंटे बाद यहाँ। तो ओमेगा स्पिन का जो रोटेशन, जो ओमेगा स्पिन वेक्टर है उसका जो रोटेशन है उसका एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा नोट है, ठीक है। आप इसको इमेजिन करो, ओमेगा नोट का वैल्यू 0 ले लो तो ओमेगा स्पिन यहीं खड़ा खड़ा घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फिर आपका ओमेगा स्पिन। तो ओमेगा स्पिन घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओमेगा ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है। तो ओमेगा स्पिन आपका घूम रहा है किस स्पीड से, ओमेगा ऑर्बिटल की स्पीड से। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे डी ओमेगा स्पिन बाय डी टी, दैट विल बी वो ओमेगा जिससे घूम रहा है जो कि ओमेगा ऑर्बिटल है, क्रॉस ये खुद वेक्टर कितना है, ओमेगा स्पिन। यही करते थे ना, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी कि जिस स्पीड से घूम रहा है, तो किस स्पीड से घूम रहा है वो, ओमेगा ऑर्बिटल, और आगे क्या है वो खुद वेक्टर,
और वेक्टर क्या है, ओमेगा स्पिन। तो ओमेगा ऑर्बिटल क्रॉस ओमेगा स्पिन जो है, ओमेगा ऑर्बिटल क्रॉस ओमेगा स्पिन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी टेंजेंशियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा ऑर्बिटल है, ये आपका ओमेगा स्पिन है ना, दोनों में से एक एक वैल्यूज़ हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो ज़रा 2 और 2/√3 है ना, तो दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा 2 और 2√3। ठीक है, तो ये आपका अल्फा इन मैग्नीट्यूड आ गया। आप वेक्टरली पुट करोगे तो वेक्टरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पहला थ्योरी। अब इसके बाद हम जो जेई का जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट कर सकते हैं। जो हमारा ये जेई का जो सवाल है, ये वाला सवाल जो है, इसका हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं। कौन सा, कि ओमेगा कितना है। ठीक है, बट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक और एग्जांपल लूँगा ताकि ये जो थ्योरी जो हमने की है ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो। जैसे ये थ्योरी थोड़ी डाइजेस्ट होगी तो उसके बाद फिर हम इस वाले पार्ट पे आते हैं लोड करके। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि कोन जो है वो इसका जो कोन का जो ये एपेक्स है ये सेंटर के सेम हाइट पे नहीं है बल्कि नीचे रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, वही सवाल आपसे पूछे ICR क्या होगा, ओमेगा स्पिन ओमेगा नोट में रिलेशन क्या होगा, ओमेगा नेट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होगा, ये सब आपसे पूछे। तो ICR क्या होगा इसके अंदर देखो ज़रा, तो ये पॉइंट तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है ना, तो रोलिंग की कंडीशन से इसका स्पीड कितना होगा, 0। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो स्लैंट हाइट है इसका हर पॉइंट क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो इसको ज्वाइन करने वाली ही क्या होगी, आपकी ICR होगी। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है ये क्या कहलाएगी, ICOR ये, और इसी के डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, ओमेगा नेट आएगा। ठीक है, तो ये आपकी ICR होगी, यहाँ पे हमने दिखाया है ना। अब देखो इसके अंदर भी 2 स्पिन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये ओमेगा स्पिन है, ठीक है, और एक ये बॉडी ऐसे चक्कर मार रही है, तो ओमेगा ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब ओमेगा स्पिन का डायरेक्शन कौन सा आएगा, ऐसे घूम रही है बॉडी, तो ये आएगा, ये ओमेगा स्पिन है आपका इस डायरेक्शन, ओमेगा ऑर्बिटल ऐसा है, और इन दोनों ओमेगा का जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या होगा, ओमेगा नेट होगा। ठीक है, और ओमेगा नेट का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो ICR है, तो ये आपका ओमेगा नेट होगा, और यही आपका क्या है, ICOR या IAOR लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल। तो ओमेगा स्पिन का साइन अल्फा ओमेगा नोट के बराबर होगा, तो ओमेगा स्पिन का साइन अल्फा क्या होगा, ओमेगा नोट के बराबर। तो यहाँ से आपके दोनों आंसर आ गए, IAOR भी आ गया और ओमेगा स्पिन और ओमेगा नोट में रिलेशन भी आ गया। ओमेगा नोट बाई ओमेगा स्पिन इज साइन अल्फा, अल्फा आपको गिवन होगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड है ओमेगा नेट, तो अब इसके इस कंपोनेंट ने तो इसको कैंसिल कर ही दिया, तो सिर्फ कंपोनेंट कौन सा बचा, ये वाला है ना, ये आपके 2 वेक्टर्स जो हैं इसके इस वाले कंपोनेंट ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल, तो सिर्फ ये वाला आपका बच गया। ठीक है, तो ओमेगा नेट का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा स्पिन का कोस अल्फा, तो ओमेगा नेट का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा स्पिन का कोस अल्फा। अब अगला पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो बड़ा आसान है ना, ये आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे करके, ये वही 2R का कोस अल्फा हो जाएगा, और ओमेगा नेट का वैल्यू आप निकाल ही चुके हो। ठीक है, तो वही VP कितना हो जाएगा, ओमेगा नेट और 2R का कोस अल्फा। ठीक है, और ओमेगा नेट खुद क्या है, ओमेगा स्पिन कोस अल्फा, तो ओमेगा स्पिन कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, साथ में ये 2R आ गया। ठीक है, तो ये सही, ऐसे ही लिख दिया मैंने, पहले लिखा हुआ था लुक्स करेक्ट बट नॉट कन्फर्म, तो कन्फर्म्ड है, ये सही है। ठीक है, चलो, तो यही वाली वैल्यू मैंने दूसरे मेथड से भी निकाली थी, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। ओमेगा स्पिन 2R कोस स्क्वायर अल्फा, ओमेगा स्पिन 2R कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, वो मैंने अप्रोच पहले ही बता रखी आपको, दोनों एंगुलर वेलोसिटी से आप पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हो और वेक्टरली ऐड कर देते हो। ठीक है, चलो, अब इसमें कोई आपसे पूछे कि अल्फ़ा क्या होगा, तो हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं ना, यानी पूछा नहीं है, 5th क्वेश्चन में इसमें अल्फ़ा भी पूछ सकता हूँ। तो अल्फ़ा यहाँ पर हम देखेंगे तो दोबारा से
हम यहाँ पर अल्फ़ा सीधा डी उसको कर देंगे ना। अगर कोई आपसे यहाँ पे अल्फ़ा पूछे तो अल्फ़ा लिखेंगे डी ओमेगा नेट बाय डी टी। और इसमें जो ओमेगा नेट है वो घूम रहा है ना कितने से, ओमेगा नोट से घूम रहा है, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट क्रॉस ओमेगा नेट हो जाएगा। और ओमेगा नेट का वैल्यू कितना है, ओमेगा स्पिन कोस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हो अल्फ़ा को, ठीक है। एक और भी है प्रैक्टिस के लिए, बट ये अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। अब मैं जेई वाले सवाल में चलता हूँ, तो तुम थोड़ा बेहतर पोजीशन में होगे उसके एक पार्ट को आंसर करने के लिए, ठीक है। ये सब हम करेंगे उस क्वेश्चन को सही से समझने के लिए सारे पार्ट करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दे रखा है, कायदे से ये कौन ही है देखा जाए तो, ठीक है। बट जेई ने इतना स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाई है कि शेप तो कोन वाली सी ले ली है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन के क्या होते हैं, बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं निकालने, ठीक है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाले निकाल सकते हो। तो दोनों ही बातें जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं कि आपने कोन का क्वेश्चन भी बना दिया और आपने उसको ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाया एक तरीके से, क्योंकि आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क वाले यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मासलेस रोड है। खैर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन क्या है। खैर तो ये क्वेश्चन है आपका, जो लेंथ है आपको दे रखा है √24a, और आपसे पहला सवाल जो पूछा है, जो मैंने मार्किंग करके उसी ऑर्डर में चलेंगे, पहला ये है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ मास है ये जेड एक्सिस के अबाउट, जो हम बात करते हैं ना ओमेगा ऑर्बिटल की, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इस तरह से। तो ये ओमेगा ऑर्बिटल पूछ रहा है कि आपसे ओमेगा ऑर्बिटल क्या होगा अगर ओमेगा स्पिन का वैल्यू ओमेगा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब हम जानते हैं इस ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका वेलोसिटी ज़ीरो। तो एक ये वाला वेलोसिटी हो गया, एक ये वाला, ये दोनों ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, इनका वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से पास करती आपकी क्या होगी, ICOR होगी या IAOR, है ना। ये तो सेंटर होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं इसको IAOR कर देता हूँ। तो ये IAOR हो गया, ठीक है। और ओमेगा स्पिन कैसा है, ऐसा, और ओमेगा ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा। आप जानते हो इन दोनों ओमेगा का जो वेक्टर सम है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम ओमेगा नेट होगा, और ओमेगा नेट हमेशा IAOR की डायरेक्शन में होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ओमेगा स्पिन का ये वाला जो कंपोनेंट है वो ओमेगा नोट को कैंसिल कर दे। तो ओमेगा स्पिन का जो साइन थीटा है वो ओमेगा नोट को कैंसिल कर दे। तो यहाँ से ओमेगा नोट आ गया, कितना आ गया, ओमेगा स्पिन जो कि ओमेगा है और साइन थीटा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये वाली ट्रायंगल ले ली, टेन थीटा इज़ ये वाली साइड A अपॉन में ये L, कितना हो गया, √24a। तो टेन थीटा यहाँ से आपका आ गया 1/√24, तो साइन थीटा आ गया 1/5। तो ये ओमेगा ऑर्बिटल कितना आ गया आपका, ओमेगा/5 निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। देखो तो सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद, यानी ओमेगा ऑर्बिटल का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, ओमेगा/5 आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट भी करने में सक्षम है यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, ये रहा। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना। तो किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर आपसे किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम पूछेंगे तो वो होता है R×P, ठीक है। तो ये होता है। और आपसे सेंटर ऑफ मास का पूछा जा रहा है O पॉइंट के बाद, ठीक है। तो आप पहले तो R बनाओगे, R वेक्टर। R वेक्टर होता है जिस भी पॉइंट का आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, उसका पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में। तो पहले आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना पड़ेगा। ये तो बड़ा आसान है ना। सेंटर ऑफ मास अपन कैसे निकालेंगे, हमने ये मान ली x एक्सिस, ये मान ली y एक्सिस। तो ये जो है m वो L पे है, L पे, और ये 4m जो है वो कितने पे है, 2L पे, और टोटल मास कितना हो गया, 5m, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 9L/5 जो है वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल करके आ गया। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है, 9L/5 के ऊपर, ठीक है। अब आपको R वेक्टर बनाना है ना, R वेक्टर। तो इसको आपको वेक्टरली लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे वेक्टरली, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9L/5।
का कोस थीटा, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला मैंने वाई मान लिया, ये अपने को गिवन है, ये मैंने मान लिया। तो ये हो गया 9l/5 का कोस थीटा जे कैप और 9l/5 का साइन थीटा के कैप। तो ये इस वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो ना कैसे लिखा गया है। अगर कोई ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये वैल्यू 9l/5 है, ये एंगल थीटा है, तो 9l/5 कोस थीटा जे कैप, 9l/5 साइन थीटा के कैप। तो ये हमने आर वेक्टर लिख दिया। अब बारी आती है PCM लिखने की। PCM यानी कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए अपने को क्या चाहिएगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिएगा। अब याद है हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे तो हमने इस वाले पॉइंट के वेलोसिटी निकाले थे ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ओमेगा नेट इंटू में RCM करके, ठीक है। अब ओमेगा नेट निकालना पड़ेगा, देखो तो इसने इसको तो कैंसिल कर दिया था, ठीक है। और ओमेगा स्पिन का जो कोस थीटा है वो क्या बनेगा, ओमेगा नेट। तो ओमेगा नेट क्या बनेगा आपका, ओमेगा स्पिन विच इज़ ओमेगा का कोस थीटा, ठीक है। तो ये ओमेगा नेट हो गया। और अब आपको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 9l/5 का साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ज़रा, तो मोमेंटम के लिए मास 5m, ओमेगा नेट ओमेगा कोस थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस 9l/5 साइन थीटा। और जाहिर सी बात है इनटू द बोर्ड जो है वो इसका वेलोसिटी होगा। तो अगर आपका ये जे है, ये के है, तो बाहर आई हो जाएगा, इनटू द बोर्ड -i, तो -i इसका डायरेक्शन हो गया। तो अगर आप इन दोनों को वेक्टरली जो है इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये निकल करके आएगा, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसका वैल्यू आएगा 76.18 m ओमेगा स्क्वायर ए। तो अब आप इसके दो पार्ट हो गए आपके ना, एक पहला ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। अब ये थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ना पड़ेगा, वापस जा करके थोड़ा थ्योरी और पढ़ के फिर वापस। तो आगे के जो पार्ट्स हैं उनको करने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ते वक्त ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस है। बट अगर आप इस चीज़ को सीखते हो तो फिर आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब आप थोड़ी सी बाउंड्री के बाहर की चीज़ें करते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो विद इन द सिलेबस, है ना। तो ये आइडिया के साथ जो है वो अपन इसको सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, हम कोई भी बॉडी अगर हमारी जो है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही होती है तो हम एंगुलर मोमेंटम उसका लिखते हैं L=I ओमेगा, ठीक है। अब L=I ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट तो आ सकता है ना। जैसे मान लो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड आपको निकालना है, तो आप आई इंटू में ओमेगा करोगे तो इस एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ठीक है। बट आपको अगर एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट बताना है तो फिर वो आई ओमेगा से हमेशा नहीं आता है ना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक रोड है। ये एक रोड है ना। तो ये आपसे पूछे कि इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो उसको आई ओमेगा से, ठीक है। बट वो रोड का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। जैसे अपन अगर निकालने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि अगर मुझे इस एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट निकालना है तो मुझे आई ओमेगा से लिखना चाहिए ना। तो आई कितना हो जाएगा इस रोड का, इसके अबाउट ML² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 12 ओमेगा। तो ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अराउंड तो ठीक है, लेकिन कोई आपसे पूछे इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, है ना। तो लेट्स फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो फिर आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये आई ओमेगा जो है वो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम थोड़ा सा सीखते हैं कि पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं ना। ऑल्दो हम ये वाली बात जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो हम आर क्रॉस पी से जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। तो उसी वाले मेथड से पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर एक नया मेथड जो है वो हम डेवलप करेंगे
जिससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी, थोड़ा हम जल्दी जो है वो इजीली बता पाएंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे ले लिया, किसी भी एक्स पर मैंने ये dx का पार्टिकल ले लिया, ये वाला पार्टिकल, ठीक है। अब मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ ओ के अबाउट, दैट विल बी आर, आर का वैल्यू हो जाएगा एक्स, मास हो जाएगा dm, जिसको हम लिख पाएंगे m/l dx, ठीक है। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ध्यान रखो जब भी कोई बॉडी आपकी रोटेट करती है तो उसका हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है ना। जैसे इसका देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन में है, इसको देखोगे इस सर्कुलर मोशन में है ना, इस पॉइंट को देखोगे तो जीरो रेडियस के सर्कुलर मोशन में है, इसको देखोगे तो इसमें है, ऐसे आप इसको देखोगे तो ये इस सर्कुलर मोशन में, इस, तो इसका जो आप वेलोसिटी लिखोगे वो ओमेगा इंटू इसका रेडियस लिखोगे, ठीक है। हर पार्ट सर्कुलर मोशन में है ना, बट उसका रेडियस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर अलग अलग उसका रेडियस होगा तो आपको किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रेडियस यहाँ पे ये होगा, दैट विल बी एक्स का साइन थीटा, ये एक्स है ना, तो इसका एक्स का साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा ये आर हो गया, आर, ये एम हो गया, और ओमेगा एक्स साइन थीटा इसका वेलोसिटी हो गया। और डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, फिंगर्स को ऐसे रखो और मोमेंटम अंदर की तरफ है तो घुमाओगे तो ऐसा आ जाएगा डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। तो ये आपका डीएल वेक्टर आ गया है, ठीक है, इस तरह से। और सारे डीएल वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में होंगे, देखो जरा, ये वाला डीएल भी इधर तरफ, ये वाला डीएल भी इधर की तरफ है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल्स, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं दैट आर गोइंग इनटू द प्लेन, और ये वाले जो पार्टिकल हैं दैट आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे सिर्फ आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदला है, आर का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो उससे हो क्या रहा है, आर इधर और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो अब अगर आप क्रॉस करोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे, तो अभी भी जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही आएगा। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए भी यहाँ पर रहेगा इस डायरेक्शन में, नीचे वाले पार्ट के लिए भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। और जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी पे इंटीग्रेशन लगाते हो तो यू मेक श्योर कि जो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स की वजह से जो वेक्टर आ रहा है वो सारे सारे सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कंपोनेंट्स के ऊपर इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे डीएल सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया और ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया एक्स स्क्र का एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट हम पुट कर देंगे -l/2 से +l/2। तो यहाँ पर हमारा ये वाला वैल्यू निकल करके आ गया। तो आप ध्यान से देखो, आपने पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम निकाला वो निकल करके आया ml² ओमेगा साइन थीटा बाई 12। पहली लुक में लग सकता है कि ये तो आंसर सेम ही आया, बट ये सेम आंसर नहीं है। अगर आप ए डैश एक्सिस के अबाउट से कंपेयर करोगे इसको तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पर सिर्फ, वहां पे साइन स्क्वेयर थीटा था, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, है ना। तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग आया है और ए डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग आया है, ठीक है। अब आपका ओ के अबाउट ये वाला एंगुलर मोमेंटम आया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट जो है अगर आप देखोगे तो ये लाइन आपकी बना रही है वर्टिकल से थीटा, तो जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल से बनाएगी थीटा। तो ये हो जाएगा एल का साइन थीटा, ठीक है। तो एल ए डैश क्या हो जाएगा, है ना। जैसे आप टॉर्क में करते हो ना, आपको अगर किसी भी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क निकालना हो तो आप क्या करते हो, उस एक्सिस से कोई ऐसा एक पॉइंट पिक करते हो जो उस एक्सिस के ऊपर हो, उसके अबाउट टॉर्क निकालते हो और फिर आप उस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लेते हो ना। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया है कि आपने एक पॉइंट चुना है इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और इसके अबाउट टॉर्क निकाला, ये आया और फिर आपने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। तो एल ए डैश का वैल्यू यहाँ से देखो वही आ गया जो आपने आई एक्सिस ओमेगा से बोला था, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो यू कैन सिंपली से आई ओमेगा। बट कोई आपसे पूछे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो दैट विल नॉट बी ये आई एक्सिस ओमेगा, ठीक है। तो वो आप आर क्रॉस पी से आपको निकालना पड़ेगा और फिर आप जैसे ही इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हो तो उसका जो ये कंपोनेंट आएगा वो आप आई एक्सिस ओमेगा से दे सकते हो, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी रहेगा, दैट विल बी एल का, यहाँ पर ये आपका थीटा था ना, ये एल का साइन थीटा हो गया, ये एल का कोस थीटा हो गया। तो देखो जरा यहाँ पे कोस थीटा का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है
आप यहाँ पर देख सकते हो। एक और बात जो नोट करने वाली है यहाँ पर वो ये है कि रोड का ओमेगा का डायरेक्शन ये है ना, ये रोड का ओमेगा का डायरेक्शन है। बट रोड का जो एंगुलर मोमेंटम आया है इस पॉइंट के अबाउट, वो इस डायरेक्शन में आया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ओमेगा का डायरेक्शन ही हो वही एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ओमेगा नेट का डायरेक्शन उसके लॉन्ग होता है, बट एल का डायरेक्शन उसके लॉन्ग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो एल और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेते हो तो एल का डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट आ सकता है आपके ओमेगा के डायरेक्शन से, ठीक है। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि कब सेम आता है कब डिफरेंट आता है, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं अब इसके अंदर। तो अगर मैं इसी वाले केस के अंदर, ठीक है, जैसे इसमें तो हमने सेंटर से गुजारती हुई ली थी, हम चाहते तो इसमें ऐसी भी ले सकते थे रोड इस तरह से। उस केस में आपका आंसर ml² साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 हो जाता ना, यहाँ पे 12 की जगह क्या आता, 3 का फैक्टर आया था, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला रोड ले लिया और एक ऐसा रोड ले लिया, तो ये वाली जो एक्सिस है ये अब सिमेट्रिकल एक्सिस बन जाती है। मैंने बोला ना कि आगे जाकर के मैं अभी तुम्हें बताऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस नाम की चीज होती है, क्या मतलब होता है उसका। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो, ठीक है, अगर अभी मैं आगे जाके टेक्निकली बताऊंगा कि क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन अगर अभी तुम्हें आसान शब्दों में समझना हो तो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ऐसी एक्सिस होती हैं जो बॉडी को सिमेट्रिकली दो हाफ में जो है वो डिवाइड करती है, या जिसके अराउंड बॉडी जो है वो सिमेट्रिक नजर आती है। जैसे अगर मैं आपसे एक रिंग की बात करूं या डिस्क की बात करूं लेट्स से, तो डिस्क में ये वाली एक्सिस जो है ये वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस आप ऑब्टेन कर सकते हो। सिमिलरली बाकी जो दो होंगी वो इस प्लेन में होंगी, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। आप चाहो तो ये वाली और ये वाली भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारी जो है इनमें से कोई भी आप दो पेयर उठा सकते हो, वो दोनों क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, कोई भी है ना, और एक इस डिस्क के परपेंडिकुलर। तो मोटे मोटे शब्दों में प्रिंसिपल एक्सिस आपकी बॉडी को जो है वो सिमेट्रिकली जो है या उस एक्सिस के अराउंड बॉडी बड़ी सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो जब आपका रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा होता है, तो अगर आप उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, है ना, तो आप पाओगे कि एक्सिस के लोंग और उस पॉइंट के लोंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम ही डायरेक्शन में और उनकी वैल्यू भी सेम है, और ओमेगा और एल का डायरेक्शन भी सेम निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं हो रहा है, जैसे इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी बनेगी एक तो ये, एक आपकी ये, और एक इन टू द बोर्ड ऐसे, ठीक है। लेकिन रोटेशन इसके अराउंड हो रहा है। तो जब रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड नहीं होता है तो ओमेगा का और एल का डायरेक्शन जो है, एल का डायरेक्शन जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, नॉर्मली ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसके अबाउट, तो एल का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन में आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम आता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे ओ पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो एक तो आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन की हेल्प से। उसमें क्या होगा, आप ये वाला कॉम्पोनेंट बनाओगे तो वो बनेगा ml² साइन थीटा बाय 3, है ना। अगर आप देखोगे इस तरह से जैसे हमने वहां पर किया था, वो सेम काम आपको यहाँ पर करना है। बस आपको लिमिट क्या पुट करनी है, लिमिट इसमें आपको पुट करनी पड़ेगी 0 से एल। तो 0 से अगर आप एल पुट कर दोगे तो यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट आप चाहो तो लिख भी सकते हैं रिजल्ट हम, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ml², सेम रिजल्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओमेगा साइन थीटा बाई 3, ओमेगा साइन थीटा बाई 3। ये हमने इंटीग्रेशन से निकाला है, ठीक है, बस मैंने लिमिट चेंज कर दी है यहाँ पे ना, और इसका डायरेक्शन आएगा ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा ऐसा ही। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें, है ना, ये लाइन बना रही है वर्टिकल थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर बनाएगी हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो ये जो एल का कोस थीटा है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
तो आपका जो एल नेट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वेयर ओमेगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय 3, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे किस तरह से, है ना, ये ओ पॉइंट के अबाउट है मेरा, ठीक है। और वही वाला आपका एक्सिस के अबाउट भी होगा। अगर आप ए डैश एक्सिस के अबाउट लिखोगे तो यू विल फाइंड कि आई एक्सिस कितना है, एम एल स्क्वेयर साइज के थीटा बाई 3, एम एल स्क्वेयर साइज के थीटा बाई 3। तो आपने इसको डबल कर दिया, इनटू में ओमेगा कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो सिमेट्रिक पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करता हुआ, और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, और वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। बट अगर रोटेशन हो रहा है किसी नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो फिर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग होगा और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, और ओमेगा और एल का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा जब आप पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा विद इन द सिलेबस की बात, है ना, ये सब हमारे विद इन द सिलेबस है, आप सबने किया भी होगा। अब मैं इसका एक ऐसा थ्योरी देने वाला हूँ जो थोड़ा सा लग सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, और माइंड जो है वो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है कि मुझे नहीं सीखना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट अगर आप सीखोगे तो ये थोड़ा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं पहले थ्योरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखने में बहुत भयंकर लग सकता है बट उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमने कोई भी एक ये बॉडी ले ली है, हमारी येलो रंग की कोई भी बॉडी हो गई ये वाली, ठीक है। और ये किसी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, तो ये वाली मैंने एक्सिस ले ली, और मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है ये, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो एक्सिस है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो रोटेशन अबाउट एन एक्सिस एंकर टू द ओरिजिन, ठीक है। तो ध्यान रखना हम जो केस कर रहे हैं उसमें जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है दैट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है। तो ये हम जो थ्योरी कर रहे हैं ना, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होता तो कैसे निकालते हो आप। तो इसके डेरिवेशन में तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका डेरिवेशन तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं कि कैसे अपन ये करते हैं। तो इसमें एक मैट्रिक्स बनता है, ये 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स शायद प्रोबब्ली इसको बोलते हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ये आपका जो है, ये बहुत सारी इसमें आपको 9 जो है वो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। देखने में घबराहट हो सकती है, लेकिन ये आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एक एक करके सारे टर्म समझा देता हूँ, पहले तो मैं लिखना समझा देता हूँ, ये बड़ा आसान है। तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे जो भी आपका, जैसे एक्स एक्सिस वाला स्टार्टिंग में लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, पहला टर्म एक्स एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा। यहाँ पे वाई 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 रहेगा, पहला टर्म एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर जेड 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 होगा, पहला टर्म एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ये आप समझ सकते हो कि एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। नॉर्मली आप जब पढ़ते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट होता है, बट यहाँ पर ये पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमें 9 9 यूज नहीं करने, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही काम करेंगे, उससे बहुत सारे पार्ट जीरो हो जाएंगे। तो पहले मैं मतलब समझा देता हूँ कि क्या मतलब है किसका। तो आई एक्सेस होता है डी एम वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, तो ये तो कन्वेंशनल ही है। ये बेसिकली है कि पॉइंट का जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप जानते हो ना कि अगर आपका कोई पॉइंट जो है वो लेट्स से एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, तो जेड एक्सिस का उसका इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसी ही बात है यहाँ पर, तो ये है आपका डी एम वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सिमिलरली आई वाई वाई क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र, और आई जेड जेड क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये वाले जो पार्ट है एक्स वाई, इसमें एक तो आप लेते हो एक्स, अगर एक्स वाई है तो एक तो आप लेते हो एक्स कोऑर्डिनेट, एक आप लेते हो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एक्स जेड है तो आप एक लोगे एक्स और एक लोगे जेड, ठीक है।
तो ये ऐसे करके 9 टर्म्स बनती है। आपको इन सारों को इवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन सारों को आपको सिर्फ ये 3 ही इवेलुएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो देख करके स्टार्टिंग में घबराओ मत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। और हम जो ओमेगा है, जो हमारा ओमेगा है, उसके भी 3 कंपोनेंट कर लेते हैं। जैसे ये है ना, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे कर लेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे कर लेंगे, और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये जेड एक्सिस हो, ठीक है। तो ये एक्स, दिस कैन बी वाई, दिस कैन बी जेड, ठीक है। और ये ओमेगा का डायरेक्शन है। तो आप 3 कंपोनेंट ओमेगा के भी कर लेते हो। अब आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको एक जनरल आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये तो जनरल थ्योरी है, बट हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम दो चीजें ध्यान पूर्वक रखेंगे। एक तो हम जो हमारा ओरिजिन बनाएंगे वो सेंटर ऑफ मास को ही बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो हम 3 एक्सिस जिनके लोग ये रिजोल्व करेंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ये सारी जो इनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, ये आपकी डायगोनल टर्म्स है, ये सारी ऑफ डायगोनल टर्म्स है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का टेक्निकल डेफिनेशन ये हुआ कि जिन एक्सिस के लिए जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर की, वो जीरो हो जाए, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। अब देखो, जैसे आप में एक्स वाई है, अगर आपके हर एक्स के लिए, है ना, एक डीएम प्लस वाई में रखा हुआ है, उतना ही डीएम माइनस वाई में रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप लिखोगे माइनस डीएम एक्स, और एक में वाई का वैल्यू 2, और माइनस डीएम एक्स, एक में वाई का वैल्यू -2। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसी सिमेट्रिक एक्सिस चुनते हो जिसमें हर एक्स के लिए प्लस वाई भी है, माइनस वाई भी है, तो वो जब आप सम करोगे ओवर द बॉडी, तो ये आपका टर्म जो है वो जीरो बन जाएगा। तो यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस का जो है वो टेक्निकल डेफिनेशन भी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कौन सी होती है। दोज एक्सिस, those axes for which off diagonal terms of moment of inertia tensor becomes zero, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया कि सर आपने हमें नया थ्योरी पढ़ा दिया, इसका यूज क्या है। तो मैं तुम्हें इसका यूज दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जो सेंटर ऑफ मास है, हम उसी को अपना ओरिजिन बनाएंगे, और उससे पास होती हुई ना 3 सिमेट्रिकल एक्सिस चुनेंगे। जो ओमेगा है वो आपका, हम जो है वो उन 3 एक्सिस के अलोंग जो है वो रिजोल्व कर लेंगे, जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस मानी है। फिर हमारी ये 3 टर्म बच जाएंगी, ठीक है। आपको इसका मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मोस्टली टर्म्स तो जीरो ही हैं, तो पहले में सिर्फ आएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, दूसरे वाले में आएगा आई वाई वाई ओमेगा वाई वाई, थर्ड वाले में आएगा आई जेड जेड और ओमेगा जेड, ठीक है। और आप वेक्टर है तो एक्स एक्स, यहाँ पे ओमेगा एक्स आई कैप है, ये ओमेगा वाई जे कैप है, और ये ओमेगा जेड के कैप है। तो आपको वेक्टर भी अल्टीमेटली साथ में लगाना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊंगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब हमने इस रोड का जो है वो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था इस पॉइंट के अबाउट, जो कि कितना आया था, हमने यहाँ पे देखो किया था इसको। तो हमारा निकल करके आया था ml² ये है पॉइंट के अबाउट, ml² ओमेगा साइन, सॉरी ये दोबारा एक्सिस हो गया, ये वाला ml² ओमेगा साइन थीटा बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अपन क्या निकल करके आएगा। तो देखो, पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है, ठीक है। तो हमें पहले तो 3 प्रिंसिपल एक्सिस माननी है, और सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मैंने ओरिजिन मान लिया है, और मैंने 3 सिमेट्रिकल एक्सिस चुनी, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक इनटू द बोर्ड ये वाली, ठीक है।
और सबसे पहला काम मैंने किया कि ओमेगा को इन तीनों डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया ओमेगा कोस थीटा, इसको मैंने एक्स एक्स बोला है। ये वाला हो गया ओमेगा साइन थीटा, और ओमेगा इस प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो आपका ओमेगा जेड जेड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आपने ओमेगा के तीन टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपकी ये थी ना पहली प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जीरो, क्योंकि सारा का सारा मास इस एक्सिस के ऊपर ही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml² by 12, और इसके अबाउट भी कितना होगा, ml² by 12। अब इन तीन टर्म्स में से कौन कौन सी तीन टर्म्स है, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी L net will be IXX ओमेगा एक्स आई कैप, IYY ओमेगा वाई जे कैप, और IZZ ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये वाला जो एक्स एक्स वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जीरो हो गया। तो अगर आई और ओमेगा में से एक भी जीरो हो गया तो वो टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया, जीरो। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये वाली टर्म आपकी आएगी, कितनी आएगी, ml² by 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा कंपोनेंट कितना है, ओमेगा साइन थीटा, और इस डायरेक्शन को मैंने बोल दिया जे कैप। तो ये आ गया। आपकी थर्ड वाली टर्म भी नहीं आएगी। थर्ड वाली टर्म में क्या है, अगर मैं लिखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ml² by 12, है ना, इसके लॉ, बट ओमेगा नहीं है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है, तो ये आपके दोनों टर्म्स जो हैं ये आपके जीरो बन जाएंगे। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बड़ी आसानी से कितना निकल करके आ गया, ml² by 12 ओमेगा साइन थीटा जे कैप निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, जो आपने थोड़ा यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम बॉडीज थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप जो है वो इंटीग्रेशन की हेल्प से नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लीनियर ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ एक लाइन के लॉन्ग ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये वाला मेथड और भी हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसमें भी ये भी एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें ये एक रोड है और ये दो मास यहाँ पर लटके हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी रोटेशन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को देखना हो तो यू कैन लुक एट इट। ठीक है, बट मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ, इसमें भी आप वही शॉर्टकट अपनाओगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बात है जो कि थोड़ी सी तुम्हारे लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, मैं उस पर थोड़ा बाद में आऊंगा। पहले मेरे ख्याल से इसके एप्लीकेशन पर आते हैं जो हमने सीखा है। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से ना मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी एल अबाउट अ पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर तीन प्रिंसिपल एक्सिस चुननी है। ठीक है, जिनको मैं नाम दूंगा आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। ठीक है, और ये जो है वो नॉर्मली सेंटर ऑफ मास से ये अपने को पास करवानी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से ये पासिंग होगी, तो आपका जो ओरिजिन होगा ना वो आपका सेंटर ऑफ मास ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जो ओरिजिन होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। फिर आपको ओमेगा के फिर आपको ओमेगा के तीन कंपोनेंट्स करने हैं। ठीक है, ओमेगा के तीन कंपोनेंट्स करने हैं, ओमेगा एक्स एक्स, ओमेगा वाई वाई, ओमेगा जेड, और फिर आपका इस तरह से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आगे चलकर ये बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी भी आप इस तरीके से निकाल पाओगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेता हूँ, मैं गेट में आया हुआ सवाल लेता हूँ। क्या कह रहा है एक क्वेश्चन कि एक सर्कुलर डिस्क है ये वाली। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, आपको मेंशन नहीं करके सीधा बोल दिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको इस सेंटर के अबाउट जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकालना है अगर ये डिस्क इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन,
वही वाला काम करेंगे। देखो स्टेप्स देखते हैं अपने। पहला स्टेप क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है उसको ओरिजिन मानते हुए 3 सिमेट्रिकल एक्सिस बनाओ। तो बना दी, ये वाली एक, ये सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई, और इसमें तो दो कोई भी ले लो आप, सारी की सारी क्या होंगी, सिमेट्रिक की होंगी। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो है, हमें आई एक्स आई वाई वाई आई जेड मालूम होना चाहिए। वो हमें मालूम है, इसके आउट कितना है, एम आर स्केयर बाई 2, इसके आउट एम आर स्केयर बाई 4, इसके आउट एम आर स्केयर बाई 4। फिर हमें ओमेगा के 3 कंपोनेंट करने हैं, तो मैंने 3 कंपोनेंट कर दिए। तो ये आ गया ओमेगा का कोस 60, ये आ गया ओमेगा का साइन 60। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिकी बात है कि ये दो जो है ना एक्सिस में कोई भी चुन सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो भी कंपोनेंट इसका इस डिस्क के ऊपर आएगा, है ना, मान लो आप ओमेगा का ये तो कोस 60, आप ये ओमेगा साइन 60 लोगे, तो जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसी को मैं एक एक्सिस मान लूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्स मान लिया। उससे फायदा क्या होगा कि वाई वाई के लॉन्ग जो है वो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे जो है वो मुझे एक कंपोनेंट कम लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं मानना, मैंने यहाँ पर बिना माने भी किया, मैं दोनों दिखा दूंगा। तो देखो जैसे आपका ये ओमेगा का साइन 60 यहाँ पर गिरा, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको मैंने ओमेगा एक्स वाई बोल दिया। ठीक है। तो ओमेगा साइन 60 को मैंने क्या बोल दिया, ओमेगा ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर ओमेगा गिरा ये। तो अगर मैंने इसी को ही आई एक्सिस मान लिया, तो इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऐसे गिरा, लेकिन मैंने इसको नहीं माना, मैंने इसको माना। उस केस में क्या होगा कि आपको इसके दो वेक्टर करने पड़ेंगे ना। जैसे यहाँ पर क्या करोगे, एम आर स्केयर बाई 4, और ये इसको मैंने ओमेगा नोट बोल दिया, ओमेगा नोट कोस थीटा आई कैप, एम आर स्केयर बाई 4 ओमेगा नोट साइन थीटा जे कैप। और आप दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही निकल करके आएगा, एम आर स्केयर ओमेगा नोट कोस के थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, और डायरेक्शन आपकी यही वाली हो जाएगी। तो अगर ऐसा ही बनने वाला है तो क्यों न, तो आगे से हम जब भी किया करेंगे तो क्या किया करेंगे, जिस भी प्लेन में ये गिरेगा, मतलब इस प्लेन में गिरेगा, तो हम इसी को ही क्या कर लिया करेंगे, हम जो है वो एक एक्सिस मान लेंगे। तो उससे हमारा एक जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हल्का सा स्मार्ट मूव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं। तो हमने लिखा पहले, स्केल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्केयर बाई 2, और इसके लॉन्ग ओमेगा कंपोनेंट दैट इज ओमेगा कोस 60, और ये डायरेक्शन आपका के कैप हो गया। ये आपका हो गया ओमेगा साइन 60, और इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ कितना, एम आर स्केयर बाई 4। यहाँ पे हम लिख दिया आई कैप हो गया। और आप इसके लॉन्ग आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओमेगा कितना हो गया, 0, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन में क्या मान लिया था, एक्सिस मान ली थी। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया इस पॉइंट के अबाउट, और आप इसका चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दैट विल बी, दिस आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, तो ये हो गई बात। अब आते हैं हम सेकंड वाले केस में। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि अगर इस क्वेश्चन को जो है आप अगर वो आर क्रॉस पी से करने की कोशिश करोगे तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा आपके लिए ना। मे भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, बट ये धीरे धीरे हमारा बहुत इजी हो जाएगा इससे। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना होता है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करते हो कि पहले आप वही ओरिजिन मानते हो, सीएम को, और 3 एक्सिस चुनते हो, फिर ओमेगा के 3 टुकड़े करते हो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, और हाफ आई वाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, हाफ आई जेड जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये वाला केस हो गया हमारा कि डिस्क जो है ये आपकी रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते ही नहीं हो इसका, है ना। आप कहोगे यार सीधा आंसर हो गया हाफ आई एक्स इज ओमेगा स्क्वायर, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते ही नहीं हो इसके अबाउट कितना होगा। ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आसान मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ये। ठीक है। तो आप इस वाली चीज का सहारा लेते हो। आप बोलते हो मैंने सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मान लिया, सेंटर ऑफ मास को, तो ये मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एक ये दूसरी हो गई, और एक ये तीसरी हो गई। और फिर मैंने क्या किया, ओमेगा के कंपोनेंट कर दिए। ये वाला कंपोनेंट हो गया ओमेगा कोस थीटा, ये वाला हो गया ओमेगा साइन थीटा, थर्ड वाला 0 हो गया।
और फिर मैंने लिख दिया हाफ आई ये वाला विच इज जेड जेड एम आर स्क्र बाई 2 ओमेगा कोस स्क्र थीटा, फिर हाफ दोबारा आई ये वाला, ये हो गया एम आर स्क्र बाई 4 ओमेगा का साइन स्क्र थीटा, और थर्ड वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनको ऐड कर दिया तो आपका ये 7/8 का फैक्टर आ गया यहाँ पर, और ये 4 है तो ये 7/32 यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये भी आपका गेट का सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आई एक्सिस निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इनफैक्ट ऐसी ऊट पटांग एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो इसी मेथड से निकालते हैं। वो हमारा थर्ड पार्ट है कि अगर आपको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसी जो अजीब सी एक्सिस होती हैं, तो आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो हाफ आई एक्सिस ओमेगा नेट का स्क्वायर, और एक काइनेटिक एनर्जी लिखते हो इस तरीके से, और यहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान मिलता है। तो तीन एप्लीकेशन हो गए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास आई वुड से, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास के बटन अबाउट सी ओ एम, और सेंटर ऑफ मास अगर खुद मूव कर रहा होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर उसका भी लेना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया कि ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये थीटा का एंगल हो गया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो हमने ये मान लिया इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन हो गया। वही वाला काम किया फिर हमने, तो तीन प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली ये वाली ये वाली तोड़ तोड़ दिया इसके अराउंड, ये हो गया ओमेगा का कोस थीटा, और ये यहाँ पे गिरेगा ओमेगा का साइन थीटा, और इसी को हमने क्या मान लिया एक्सिस मान लिया। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे लिख सकते हैं हाफ ये वाली आई एक्सिस ओमेगा नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू तीन कंपोनेंट हाफ आई एक्स एक्स विच इज एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये ओमेगा का साइन थीटा हाफ आई जेड जेड विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये ओमेगा का कोस थीटा, और यहाँ से हाफ ओमेगा स्क्वायर से हाफ ओमेगा स्क्वायर कट गया, और आपका आई एक्सिस इस तरह से आसानी से निकल करके आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो तीन एप्लीकेशन मैंने आपको इसके सिखा दिए, ये वाले तीन एप्लीकेशन, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक आधा एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वही आप करोगे, सेंटर को आप ओरिजिन मानोगे, तीन एक्सिस माने ये वाली और एक ये वाली, ओमेगा एक कंपोनेंट की ये वाला और ये वाला। तो ये वाला तो आप जानते हो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 अगर सॉलिड है तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये ओमेगा माना आपने नेट, क्योंकि इसके लोग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो ओमेगा का कोस थीटा लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद भी आपको मालूम है ये होता है एम एल स्क्र बाई 12 प्लस एम आर स्क्र बाई 4, तो एम एल स्क्र बाई 12 एम आर स्क्र बाई 4, और ओमेगा का ये वाला कॉम्पोनेंट विच इज ओमेगा साइन थीटा, और थर्ड के लोग तो फिर आप वो जीरो हो जाएगा, ओमेगा तो अपने को कंसीडर नहीं करना, हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तुम कहोगे सर इस पे एग्जांपल आगे हम तो इवेंचुअली ये वाला सवाल करने वाले हैं ना, तो इस वाले सवाल में और इतनी सारी बातें सीखने की क्या जरूरत है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन ही है, तो आपको कौन वाली बातें तो सीखनी पड़ेंगी, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जेई ने बहुत ही स्मार्ट मूव दिखाया है। कोन के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने शेप तो कोन वाला ले लिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाले ले लिए, तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन, हालांकि उसके बाद भी ये पोर्शन बहुत लेंदी था, बट फिर भी उन्होंने काफी हद तक इसको आसान करने की कोशिश की। तो अब इसी कड़ी के अंदर मैं अगली वाली चीज जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन का बताओ इस स्लांट हाइट के अबाउट कितना होगा, इसके अबाउट कितना होगा। तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है अगर हमें, ठीक है, तो हम उसी चीज का सहारा लेंगे। तो आपको कोन के जो है ना वो जो कन्वेंशनल जो एक्सिस है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए। कौन कौन से मैं कन्वेंशनल बोल रहा हूँ, जैसे एक तो आपको इसके अबाउट मालूम होना चाहिए, ये होता है आई एक्स एक्स, ये होता है 3/10 एम आर स्क्वायर, ये तो शायद सबको रटाया भी जाता है क्लास के अंदर, ये वाले नहीं बताए जाते। आई वाई वाई ये होता है, ठीक है,
और अगर आपके पास एक बार आई वाई वाई आ जाए तो ये वाला डिस्टेंस आपका सॉलिड कोन में 3h/4 होता है, ठीक है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ऊपर वाले के अबाउट भी नीचे वाले के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो मैंने इसके अबाउट निकाल रखा है, इसके अबाउट निकाल रखा है, इसके अबाउट निकाल रखा है, इसके अबाउट निकाल रखा है। इन सारों को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एक के अबाउट मालूम पड़ जाएगा, अगर इसके अबाउट मालूम पड़ जाएगा तो आप इसके अबाउट निकाल सकते हो, इसके अबाउट भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसके अबाउट निकाला हुआ है, बेस के अबाउट, है ना। आप चाहो तो ये डेरिवेशन के थ्रू जा सकते हो, मैं इस डेरिवेशन को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए, है ना। और कैसे किया हुआ है, बस एक एलिमेंट लेकर के और हमने सिंपली इंटीग्रेट किया है और इवेंचुअली ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आपका एक बार ये वाला आंसर आ गया तो फिर आप यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाल सकते हो पैरेलल थ्योरम यूज करके, इसके अबाउट भी निकाल सकते हो, तो सभी के अबाउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जहां जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं इस टेबल को रेफर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देख लूंगा, ठीक है। तुम कहोगे सर इतने सारे लिखवा दिए तो ये भी लिखवाई दो, है ना, ये वाला भी यहीं पे लिखवा दो, बात ही खत्म हो जाती। नहीं, अभी हमें इससे कौन से हमें बहुत सारी बातें सीखनी है जो हमें उस क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहले मैं चाहता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात खत्म हो जाए। तो अब मुझे जिन जिन एक्सिस के अबाउट रिक्वायरमेंट होगी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चार्ट से देख लिया करूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं सबसे पहले मेथड 1 के अंदर आता हूँ, क्योंकि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं वही काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बनाते हैं और फिर हम तीन एक्सिस लेते हैं। एक ये हमारी ये वाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एक ये वाली, ये भी सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और एक ऐसे वाली। उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओमेगा का कॉम्पोनेंट उसके लोग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मान लो रोटेशन इसके अबाउट ना हो रहा होता, है ना, हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है ना, तो मैं इसके अबाउट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि मैंने यहाँ से पास करता हुआ फिर एक, यहाँ से पास करता हुआ, यहाँ से पास करता हुआ जो है वो, अच्छा ये वाली बात भी जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। खैर मैं आगे चलते हुए इसको कंसिडर कर लूंगा, बता दूंगा आगे क्या कहना चाह रहा था मैं। तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो ओरिजिन होता है वो हमारा सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए ना। जैसे तुम्हें ख्याल ऐसा आ सकता है, जैसे मैं अभी आगे आगे चल करके मैं सारे मेथड बता दूंगा, वैसे तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा लेंदी लग सकता है तुम लोगों को, ठीक है। बट पेशेंटली अगर वेट करोगे तो कुछ कुछ बातें तो समझ में आएंगी। तो मैंने मान लिया एक बार के लिए, मैं भूल गया कि मेरे को इसके अबाउट नहीं निकालना है। ये हैंग हो गया क्या, मुझे इसके अबाउट नहीं निकालना है, इसके मैं तो इसके अबाउट निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अबाउट आ गया तो फिर मैं पैरेलल थ्योरम से शिफ्ट करके इसके अबाउट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा टारगेट हो गया कि मुझे इसके अबाउट निकालना है, स्लैंट हाइट के पैरेलल जो सेंटर से पास कर रही है। तो मैंने यहाँ से फिर क्या किया, ये तीन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये और ये। और फिर मैंने लिखा हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू, वही वाला काम किया हमने, आई एक्स एक्स और ओमेगा का कोस थीटा, और आई वाई वाई और ओमेगा का साइन थीटा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे हाफ से हाफ तो काट दिया, और यहाँ पर मैंने आई एक्सिस का वैल्यू पुट कर दिया 3/10 m r², ठीक है। और आई वाई वाई का वैल्यू देखो जरा, ये बेस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है ना। तो हम अपने टेबल में चेक करते हैं, बेस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है ये वाली आई वाई वाई। तो इसका वैल्यू जो भी था ये वाला 3/80 m r² थोड़ा फॉर्मेट अलग है बट यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 80 हो जाएगा, ये 4r² प्लस h² हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा ओमेगा का साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आई एक्सिस का वैल्यू निकल करके आ गया, जो कि ये निकल करके आ रहा है, ठीक है। बट आपको तो ये नहीं निकालना था, आपने तो ये निकाला, आपको तो ये निकालना था, ठीक है। तो ये बड़ा आसानी से आ जाएगा हमारा, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर दिया, आई एक्सिस डैश इज आई एक्सिस प्लस में एम डी स्क्र, और डी स्क्र कितना हो गया 3h/4 का, यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो 9h² / 16 साइन स्क्र थीटा। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आपकी इवेंचुअली ये बन गई, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे ख्याल से, ना। अब मैं आता हूँ मेथड 2 के अंदर। अब कई लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो हम कर रहे हैं, ये एनर्जीज हम इक्वेट कर रहे हैं, तीन प्रिंसिपल बना रहे हैं। कई लोग ये ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं करते, इस एपेक्स वाले पॉइंट के अबाउट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो इसको बोल देते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस। कायदे से ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आपका जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, यहाँ पर नहीं है। हम देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो एक्स में तो मास है, लेकिन माइनस एक्स में कोई भी मास नहीं है। लेकिन फिर भी उनका आंसर ठीक आ जाता है। ऐसा कैसे होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। मान लो जो मेरा ये वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसे मैं दोनों साइड एक एक टर्म ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन था, ठीक है। और मैंने दोनों साइड ये मैंने लिखा हुआ है कि मैं किस तरह से इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ, ठीक है। बट मैंने दोनों साइड ये वाली टर्म ऐड कर दी। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ ना, इस इक्वेशन के अंदर मैं कुछ भी प्लस आर यहाँ पे कर सकता हूँ, प्लस आर यहाँ पे कर सकता हूँ। उससे इक्वेशन की इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, या इक्वालिटी चेंज नहीं होती है ना। तो मैंने ये वाला टर्म ऐड कर दिया, ये वाला टर्म इधर भी और इधर भी। अब देखो इससे हुआ क्या। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर ये वाला टर्म ऐड किया, तो ये हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बन गया आई एक्सिस प्लस एम 3h/4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कुछ अगर आप देखोगे तो ये आपका था आई एक्सिस, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस ये है 3h/4 का साइन थीटा। तो ये आई एक्सिस प्लस एम डी स्क्र का फॉर्मेट बन गया। मतलब ये आई एक्सिस ना होकर के अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, आई एक्सिस डैश लिख सकता हूँ। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी ये वाला टर्म ऐड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर भी वाला टर्म ऐड हुआ था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान रखना साइन थीटा इसमें कंज्यूम हो गया एम डी स्क्र में। अब यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा था, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा पूरे से कॉमन ले लिया। तो ये बन गया आई वाई वाई प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई वाई वाई आपका ये है, 3h/4 ये है। तो आपका आई वाई वाई जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है आपका बन गया आई वाई वाई से आई वाई वाई डैश बन गया। और ये वाला टर्म आपका वैसे का वैसे भी बना रहा, क्योंकि यहाँ के लिए भी एक्सिस सेम थी और यहाँ के लिए ये वाली एक्सिस क्या थी, सेम थी। तो जो आपने कंपोनेंट ऐड किए वो एक तो इसमें कंज्यूम हुआ है और एक इसमें कंज्यूम हो गया, जिससे ये वाली एक्सिस बन गई ये वाली एक्सिस, और ये वाली एक्सिस बन गई ये वाली एक्सिस। तो अब जो है अगर आप यहाँ पर भी रिजल्ट लगा रहे हो तो वो सेम ही आंसर निकल करके आ जा रहा है। तो कौन वाले केस में आप यहाँ पर भी आप देखते हो कई लोगों को कि इस पॉइंट के ऊपर भी वो तीन प्रिंसिपल एक्सिस बना करके ये काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा लगा देते हैं, तो भी उनका आंसर सेम आ जाता है। बट कायदे से आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको। तो अब आप इन सारी एक्सिस की जो है वो वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर। हाफ ओमेगा स्क्वायर से आप हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर दो। आई एक्सिस आपको निकालना है, रेदर आई एक्सिस डैश आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे आई एक्सिस डैश आपका, तो आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज रिप्लेस करनी है यहाँ पर। तो आपने आई एक्स कितना हो गया, 3/10 mr²। कोस के थीटा का वैल्यू पुट कर दिया आपने, कोस थीटा इज नथिंग बट h/में r² प्लस h²। फिर आप वाई वाई डैश, ये ना ये एपेक्स से पास करता हो, देखो जरा एपेक्स से पास करता हो, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा पहले, ये रहा यहाँ से आई वाई वाई डैश। तो ये आपका 3m r²/20 h²/5 आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है। देख लेता हूँ मैंने कहाँ पुट किया, हाँ यार, ठीक है। आप यहाँ पुट करते हो ये वाली वैल्यूज, और आप इवेंचुअली देखोगे तो आपका वही आंसर निकल करके आ जाएगा जो आपका पिछले वाले पार्ट में आया था, ठीक है। यहाँ से देखो, अब आता हूँ मैं इसका मैथ। चलो अब हम मेथड 3 में आते हैं। मेथड 3 में जो है, देखो मेथड 1 और मेथड 2 तो बेसिकली सेम ही थे। मेथड 1 ही था, और मेथड 1 में ही हमने कुछ एडिशन किया तो वो मेथड 2 बन गया। हम एपेक्स के अबाउट भी लगा पा रहे थे, ठीक है। बट ये दोनों एसेंशियली सेम ही मेथड थे, ठीक है। तो मैं मेथड 1 में और मेथड 3 में डिफरेंस बताता हूँ। देखो मेथड 1 में क्या था कि आपकी जो एक्सिस थी ना, वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी। तो उस सूरत हाल में आपका जो वीसीएम था वो था 0।
तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं वापस आपको लेकर के चलूं, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ना, अबाउट तो चलो एंगुलर मोमेंटम के लिए अपन यूज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप इस तरह से निकालते हो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ मास भी आपका जो है वो मूविंग हो, तो फिर आपको उसमें हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर भी ऐड करना पड़ता है। सिमिलरली आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो भी ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और फिर आपको अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग हो तो आपको आर क्रॉस पीसीएम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस लौट करके आता हूँ, जो हमारा मेथड नंबर थर्ड है, उसमें आप देखो जो आपकी एक्सिस है वो ये है, ये आपकी एक्सिस है। तो अगर आपकी एक्सिस ये है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास खुद भी मोशन के अंदर है। तो जो आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, ठीक है, वो एक तो आप लिखोगे सेंटर ऑफ मास की, एक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखोगे, तो वही वाली आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लोगे, और तीन एक्सिस ड्रॉ करोगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और ओमेगा की कंपोनेंट कर दोगे, ये आपका ओमेगा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल रोटेशन तो इसके अबाउट हो रहा है ना, तो आपने ओमेगा के दो कंपोनेंट कर दिए, ओमेगा कोस थीटा और ओमेगा साइन थीटा। तो ये जो डायरेक्शन है ये आई वाई वाई के डायरेक्शन में हो गया, और ये आई एक्स एक्स के डायरेक्शन में। तो आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ एम वी सी एम स्क्र, वी सी एम स्क्र मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने पहले भी देखा है, किसी भी पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट विल बी ओमेगा नेट, क्योंकि इस इसके अबाउट क्या हो रहा है, बॉडी प्योर रोटेशन के अंदर है। ठीक है, तो हाफ, ये आपका हो गया, आपका वीसीएम निकालना है, तो ओमेगा नेट इंटू में ये आर कितना होगा, 3h/4 का साइन थीटा, तो हाफ एम ओमेगा स्केयर 3h/4 का साइन थीटा का स्केयर, तो ये वाला पार्ट आ गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गया ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास को आपने ओरिजिन माना, तो वही वाला आपने फंडा अपनाया, तो ये हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा स्केयर, हाफ आई वाई वाई ओमेगा वाई स्केयर। तो आपने आई एक्सेस और आई वाई वाई की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दी, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ना, तो वापिस से उस चार्ट में जा करके, तो ये आपका आई एक्स एक्स है और ये आपका आई वाई वाई है, तो ये दोनों वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ठीक है, तो जब आपने ऐसा किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन मेथड थर्ड ये रहा, है ना। तो ये आपका वो 3/80 वाला हो गया ना, और ये आपका 3/10 वाला हो गया। ठीक है, और ये आपका हाफ एम वी सी स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी नेट काइनेटिक एनर्जी आ गई, और आपने नेट काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया इससे, हाफ आई एक्सिस ओमेगा नेट स्क्वायर से, क्योंकि इसके बाद तो बॉडी प्योर रोटेशन में है ना, और प्योर रोटेशन में अगर बॉडी होती तो अपन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। तुम कहोगे सर फिर अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फिर ये सब क्यों लिख रहे हो आप जिस तरह से लिख रहे हो, तो भाई हमें इक्वेट करना है ना, हमें तो आई एक्सिस निकालना है। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट लिख दी, और एक हमने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आप इफ यू डू द राइट कैलकुलेशंस, तो आप यहाँ तक जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोन की बात, थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तीन ही बातें हैं, मैंने एग्जांपल्स कई लिए हैं, वापस चलते हैं अपन। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, या मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि हम वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानते हैं, तो ये आपका ओरिजिन के अबाउट होता है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकल सकता है, और साथ में आप आर क्रॉस पीसीएम कर सकते हो, तो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई तीन प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ आप, और ओमेगा के तीन कंपोनेंट लो, और ये आ जाएगा प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा। और आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को इससे जो है, अगर आई एक्सिस आपकी वो है प्योर रोटेशन वाली है,
तो उससे इक्वेट करके आई एक्सिस भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये सिंपल एग्जाम्पल था, फिर ये वाला एग्जाम्पल भी अपना सिंपल एग्जाम्पल था। इसमें सबके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। यहाँ भी रेस्ट में है, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ भी सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में हो गया, फिर यहाँ भी सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में हो गया, ठीक है। ये हमने फिर एग्जाम्पल लिया था एक, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअल में मूव कर रहा है। अगर बॉडी इसके ओर रोटेट करेगी तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, मूविंग हो गया, ठीक है। तो फिर हमने इसको, तो मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन गो थ्रू इट अगेन अगर आपको वापस से देखना हो, ठीक है, पूरे का पूरा। अब हम आते हैं अपने वापस जेई एडवांस के सवाल के ऊपर। तो हमारा 1 और 2 हो चुका था, अब आते हैं थर्ड के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास इज, ठीक है। वैसे जेई ने यह ऑप्शन करेक्ट दे दिया था, क्योंकि जेई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम्हें इतना सब कुछ मालूम होगा, बट ये सही तो नहीं है, ठीक है। तो अब सही हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे निकाल सकते हो आप एंगुलर मोमेंटम। तो आप सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई 3 एक्सिस बनाओ, वही वाली, और अपने को 2 से ही काम चल जाता है अपना। तो हमने यहाँ पर ये वाला काम किया, देखो जरा, मैं ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर चलता हूँ, ये वाला। तो ये हमारा मेथड हो गया 1, यही मेथड है, मेथड 1 लिखा हुआ है। मैंने 2 से भी ट्राई की थी, बट वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो एक ही मेथड है, 2 मेथड नहीं। एनीवेज, तो हमने सेंटर ऑफ मास से पास करती ये वाली एक्सिस बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली एक्सिस बनाई, और तीसरी मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। देखो कितना आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, mr²/2 mr²/2, तो ये आ गया 17/2 m², ठीक है। और आई वाई वाई भी निकाल लिया इसके अराउंड, ठीक है। दैट विल बी m²/4 प्लस इसको डिस्टेंस को शिफ्ट कर देंगे। सेंटर ऑफ मास जानते हैं ना कितने पे है यहाँ से, ये है आपका 9l/5, माइनस एल करोगे तो ये 4l/5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो 2l माइनस, है ना, ये आपका 2l माइनस 9/5, तो 2l - 9/5 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ सिंपल अमीगा से आप लोग निकाल सकते हो। तो इसके अबाउट निकाल के आपने जो है वो शिफ्ट कर दिया, इसके अबाउट निकाल के आपने जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो ये आपका आई एक्स एक्स आ गया, और ये आपका आई वाई वाई आ गया, थोड़ा सा जी वैल्यूज आई है, ठीक है। अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये आपका ओमेगा नेट था, ठीक है। बॉडी इसके अबाउट जो है प्योर रोटेशन में थी, ठीक है। ये आपका ओमेगा नेट हो गया। तो आपने ओमेगा नेट का वैल्यू निकाल लिया ऑलरेडी, देखो जरा ये रहा, दैट इज ओमेगा कोस थीटा, ओमेगा था ये वाला, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया है, हाँ। तो ओमेगा नेट का वैल्यू अपने पास है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो हो जाएगा आई एक्स एक्स, और ये ओमेगा नेट का कोस थीटा, और ये वाला डायरेक्शन मैंने मान लिया आई कैप, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू इसकी निकल करके आ गई। फिर एल वाई वाई आपका हो गया आई वाई वाई, और ये इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ओमेगा नेट का साइन थीटा जे कैप, और आई वाई वाई का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये दोनों आपके आगे, एक 8 आ गया, एक करीब करीब 4.5 आ गया, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.364, ठीक है। जेई ने इसी को करेक्ट दे रखा था, इनफैक्ट इसको भी नहीं, जेई ने तो बहुत ही खराब आंसर दे रखा था, वो तो बिल्कुल, वो तो सिर्फ आई स्पिन दे रखा था, 17m² और वो ओमेगा ये वाला दे रखा था ना, तो वो तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन के अंदर। फोर्थ ऑप्शन है कि आप जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट बताओ एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा। तो देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम के कितने कंपोनेंट हो गए। एक तो हो गया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, जो एल वाई वाई और एल एक्सेस हमने अभी निकाला है, और साथ में सेंटर ऑफ मास का खुद का भी होगा, जो हमने ऑप्शन नंबर सेकंड में निकाला था, दैट वाज आर क्रॉस पीसीएम, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनके कंपोनेंट लेने हैं। तो एलसीएम, ये सेंटर ऑफ मास के कारण था, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट था। ये दोनों का डायरेक्शन सेम आया, तो इन दोनों का कोस थीटा ले लो। तो हमने इन दोनों का कोस थीटा ले लिया, और इसका आप साइन थीटा ले लो, माइनस कर दो। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। याद है आपको सेकंड वाले का आंसर आया था 76.18, फिर एल वाई वाई आया था 4.19, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी, एल एक्स एस आया था 8.16 सॉरी, और फिर साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ से ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा
जेई एडवांस का जो है ये वाला क्वेश्चन